नमस्कार। मैं आज आपके साथ एक वीडियो मैसेज साझा कर रहा हूँ और इसमें बताऊंगा कि पिछले कुछ समय से या वर्तमान समय में जो मैं अनुभव कर रहा हूँ कि मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम में बहुत हमारे देश में काफ़ी हद तक गलत या बेईमानी हावी है। और अगर एक आम बीमा धारक ग्राहक इसके लिए हायर अथॉरिटीज़ या उचित अथॉरिटीज़ में शिकायत भी करता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती या नहीं हो रही है या बहुत डिलेड सुनवाई है, जिस वजह से एक आम बीमा धारक ग्राहक को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और ये मेरा मैसेज मोटर ओडी इंश्योरेंस क्लेम के संदर्भ में है। तो इसीलिए मैं आपको इसके दो इंश्योरेंस क्लेम के माध्यम से समझाऊंगा। वैसे मैंने ये दो क्लेम पहले भी अपने किन्हीं यूट्यूब पर जो मैसेज मैं शेयर करता हूँ उनमें शेयर किए हैं, लेकिन उनमें इतने मतलब जो लास्ट वाली जानकारी नहीं थी जो मेरा आज का उद्देश्य है कि कैसे खुलेआम बेईमानी हावी है। तो उस विषय को बताने के लिए मैं वो दो जो क्लेम केस हैं उनको रखूंगा। और इनमें इन दोनों क्लेम केस में अप्रूव्ड सर्वेयर की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं खुद एक अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। वर्ष 2003-4 में मैंने अप्रूव्ड सर्वेयर का लाइसेंस IRDAI से लिया था और तब से आज अभी तक मैं एक लाइसेंस होल्डर अप्रूव्ड सर्वेयर हूँ। हालांकि अभी मैं काम कम करता हूँ, वैसे मैंने कोई पहले भी ऐसा कोई बहुत ज़्यादा काम नहीं किया है। अभी मैं मोस्टली प्रोफेशनली कंसल्टेंसी का काम ज़्यादा करता हूँ। तो खैर, जो मुद्दा है उस पे चलने के लिए मैं आपके समक्ष दो क्लेम केसेस को रख रहा हूँ। उसमें पहला केस है एक निजी क्षेत्र की बड़ी बीमा कंपनी से इंश्योरेंस है और पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इसमें एक साहब हैं जिनके पास मारुति ग्रैंड विटारा कार है, उसके लिए उनके पास मारुति टाई अप इंश्योरेंस पॉलिसी है। एक दिन इनके भाई इनकी ये गाड़ी को लेकर, जो इनके भाई हैं वो एक डॉक्टर, वो इस गाड़ी से दिल्ली से खुर्जा जा रहे थे। खुर्जा में वो एक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर। और जब वो अपने घर से सुबह चले, वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, शायद वो मंडे था और मुझे ये तो नहीं पता लेकिन मुझे ऐसा ध्यान है मंडे था, लेकिन तारीख थी 24 नवंबर 2025। और वो रास्ते में दिल्ली से जब चले गाजियाबाद और दादरी बुलंदशहर होते हुए जा रहे थे, तो दादरी के पास उनकी गाड़ी, वो अकेले थे डॉक्टर साहब, कोई जानवर या कुछ आया जिससे उनकी गाड़ी अनियंत्रित हो गई और एक फ्लाईओवर से टकराकर या जिस भी तरीके से नीचे गिर गई और बहुत बुरी तरीके से गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई। उसमें डॉक्टर साहब को चोट आई और डॉक्टर साहब की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। बाद में पुलिस कार्रवाई या जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो हुई, पोस्टमार्टम हुआ और खैर दुखद घटना थी। उसके बाद ये सब चीज़ों के बाद बीमा जो गाड़ी मालिक हैं इंश्योर्ड, उन्होंने एक वर्कशॉप से संपर्क करके बीमा कंपनी को क्लेम इंटीमेट किया। और चूंकि उनको मालूम था ये गाड़ी टोटल लॉस क्लेम है, तो वर्कशॉप पे अगर खड़ी करती तो 300 रुपये पर डे पार्किंग चार्जेस होते। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस गाड़ी को एक अपने निजी स्थान पर सेफ सेफ स्थिति में खड़ा किया। बीमा कंपनी ने इस क्लेम में एक अप्रूव सर्वेयर साहब अपॉइंट किए और IRDAI लाइसेंस अप्रूव सर्वेयर से मतलब जैसे मैं हूँ ऐसे ही होते। और उन्होंने साहब वो खुद सर्वे इंस्पेक्शन करने के लिए इंश्योर्ड के पास नहीं गए। उस उन्होंने अपने काम को एक अपने असिस्टेंट को भेजा, जिसने उस गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त कार के फोटोग्राफ्स लिए, जो पेपर लेने थे वो लिए और वो वापस आ गया। तो यहाँ जो मैं बीमा नियम अनुपालन की बात कर रहा था, अप्रूव्ड सर्वेयर के लिए IRDAI ने सर्वेयर रेगुलेशन 2015-2020 बनाया हुआ है जो वर्तमान में इफेक्टिव है। उसमें ड्यूटीज एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज और कोड ऑफ कंडक्ट हैं। तो अप्रूव्ड सर्वेयर को स्वयं कोई सर्वे इंस्पेक्शन करना होता है, लेकिन यहाँ इस क्लेम केस में ये अप्रूव्ड सर्वेयर साहब स्वयं सर्वे इंस्पेक्शन करने भी नहीं आए। उन्होंने अपनी जगह एक नाकाबिल व्यक्ति को सर्वे करने के लिए भेजा। खैर, इसके बाद
इन्होंने एक ईमेल की और कुछ पेपर्स मांगे, और उसके बाद कभी भी आज तक भी इंश्योर्ड से संपर्क नहीं किया। उसके कुछ समय बाद साहब बीमा कंपनी ने इसमें एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फॉर्म लगाई। उनका एक रिप्रेजेंटेटिव इंश्योर्ड के पास आया, स्टेटमेंट लिए, और उसने भी दुर्घटनाग्रस्त कार को नहीं देखा। इंश्योर्ड से ही कहा जो आपके पास फोटोग्राफ है वो व्हाट्सएप पे दे दो। इंश्योर्ड ने व्हाट्सएप पे उसको फोटो दी है, और उसके बाद स्टेटमेंट्स वगैरह लेके वो भी चला गया। कुछ दिन बाद सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर फर्म के एक एम्प्लॉई ने उन्हें व्हाट्सएप पे एक कंसेंट फॉर्मेट भेजा, जिसमें लिखा था कि इंश्योर्ड 80% इंश्योर्ड, मतलब वो कंसेंट का भाषा थी वो, कि मैं ऐसे ऐसे सो एंड सो और इस क्लेम को नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पे 20% डिडक्शन के साथ 80% क्लेम लेने को सहमत हूँ, ये मेरी कंसेंट है। इसको 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटरी करा के देने के लिए कहा गया था। इंश्योर ने कहा साहब मैं ये 80% क्लेम क्यों लूँ, गाड़ी टोटल लॉस है, प्रीमियम दिया है, आईडीवी के अनुसार क्लेम सेटल होना चाहिए और पेमेंट मिलना चाहिए। तो जो इन्वेस्टिगेशन फर्म है वो इसके लिए कोई जवाब नहीं दे सकी, और इसलिए इंश्योर्ड चूंकि संतुष्ट नहीं था, उसने वो कंसेंट भी नहीं दी। अब देखिए जो फिर मैं जो गलत हुआ वो बताऊं। इंश्योरेंस कंपनी ने कहीं भी मेल लिखकर एक थर्ड पार्टी जो ये इन्वेस्टिगेशन फर्म को अपॉइंट किया, उसकी इंफॉर्मेशन इंश्योर्ड को नहीं दी थी। ये सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन जो फर्म थी या इसका रिप्रेजेंटेटिव था, वो कोई इंश्योरेंस एक्ट या देश के कानून के अंतर्गत कोई लीगल एंटिटी नहीं था। उसकी कोई प्रमाणिकता नहीं थी। वो तो बीमा कंपनी किसी का भी नाम इन्वेस्टिगेटर या कुछ भी रख दे, लेकिन इंश्योरेंस एक्ट में ऐसे किसी जो वो इन्वेस्टिगेटर्स फॉर्म थी उसकी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं थी, ना उसके लिए कोई ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ना कोड ऑफ कंडक्ट था, और ना ही वो भी इंश्योर्ड को इस तरीके से 20% डिडक्शन के साथ नॉन स्टैंडर्ड बेसिस पर क्लेम सेटलमेंट के लिए ऑफर दे सकता था, चूंकि वो तो बीमा कंपनी नहीं है, लेकिन वो दे रहा था। खैर इसके बाद बीमा कंपनी ने ये क्लेम कुछ दिन बाद रेप्यूडेट कर दिया, और उसमें बताया कि साहब दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी के जो देखकर ऐसे लगता है कि इसमें ग्रॉस नेग्लिजेंस हुआ है, और इसलिए ये क्लेम रेप्यूडेट किया जाता है। तो ये क्लेम साहब बीमा कंपनी ने रेप्यूडेट किया, लेकिन ना तो अप्रूव सर्वे साहब ने बताया कि उसकी क्या रिकमेंडेशन है, क्या उनकी सर्वे रिपोर्ट है, और क्लेम को रेप्यूडेट कर दिया गया। उसके बाद इंश्योर्ड ने अप्रूव सर्वेयर साहब से सर्वे रिपोर्ट कॉपी की मांग की, और बीमा कंपनी से अप्रूव सर्वेयर साहब ने एक भी मेल का आज अभी तक भी इंश्योर्ड को जवाब नहीं दिया, ना सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। हाँ, काफ़ी दिन के बाद जो बीमा कंपनी है उसने इस क्लेम के लिए सर इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी दी। अब उस सर्वे रिपोर्ट को जब देखा, एक तो उसमें डेट शुरू करने की और आखिरी की डेट बहुत अजीब थी। सर्वे रिपोर्ट 2 पेज की थी। उसमें जो रिकमेंडेशन थी उसमें जो सबसे खास था उसमें बताया कि जो इन्वेस्टिगेशन ऑब्लिक वेरिफिकेशन के अनुसार क्लेम जो ये गाड़ी की स्पीड है वो 116 किलोमीटर पर आवर थी, लेकिन कब थी ये नहीं लिखा, ये भी नहीं लिखा था ये दुर्घटना के बाद, और ना ही ये लिखा था ये इन्वेस्टिगेशन वेरिफिकेशन किसने किसका है, उनका खुद का या किसी जो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फर्म उसका, उसकी भी कोई जानकारी नहीं थी। और ग्रामेटिकल भी मिस्टेक थी, वाज और इज, पता नहीं वो क्या लिखना चाह रहे थे, लेकिन शायद जो उनका आशय था कि दुर्घटना के वक्त कार की स्पीड 116 किलोमीटर पर आवर थी, और इसको उन्होंने साहब इस स्पीड को उन्होंने नेग्लिजेंस ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग माना, और इसी बेसिस पे क्लेम को रेप्यूडेट करने की रिकमेंडेशन की ये अप्रूव सर्वेयर साहब ने किया। मान मतलब कोई स्पेसिफिक पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन का हवाला नहीं दिया, स्पीड कहाँ से 116 किलोमीटर आई इसका कोई रेफरेंस नहीं दिया, और एक तरीके से तानाशाही या दादागिरी के तरीके से क्लेम को रेप्यूडेट करने की रिकमेंडेशन की। अप्रूव सर्वेयर साहब ने इंश्योर्ड को सर्वे रिपोर्ट कॉपी नहीं दी, ना ट्रांसपेरेंटली काम किया, कुछ नहीं। उसके बाद साहब
इंश्योर्ड ने उनने मेल की और बीमा कंपनी को कि साहब ये जो आपके जो सर्वेयर साहब या सर्वेयर साहब ने ये 116 किलोमीटर पर आवर स्पीड कहाँ से आई। बहुत मेल की, लेकिन आज अभी तक भी अप्रूव सर्वेयर साहब ने इसका जवाब नहीं दिया। उसके बाद साहब इंश्योर्ड ने मारुति कंपनी को मेल की, तो मारुति कंपनी ने उन्हें बताया कि साहब आपकी गाड़ी नेक्सा की गाड़ी है और इसमें ये ग्रैंड विटारा गाड़ी थी, इसमें एक एक मोबाइल एप्लीकेशन आती है और उससे आप ट्रिप ट्रिप डिटेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद इंश्योर ने वो जब देखा उस चीज़ को तो उसे ध्यान आया कि इसको डाउनलोड कराकर, ये तो डाउनलोड था और इससे सारी इन्फॉर्मेशन जो इन्वेस्टिगेशन फॉर्म से जो व्यक्ति आया था रिप्रेजेंटेटिव, उसने वो ट्रिप डिटेल्स ली थी जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन की भी वो व्हाट्सएप पे शेयर की थी, तो वो कॉपी थी। और ये जो ट्रिप डिटेल्स है ये एक्सेल शीट में निकलती है। तो फिर इसका स्टडी किया तो देखा जो दुर्घटना वाले दिन की ट्रिप डिटेल्स थी, उस जर्नी की डिटेल थी, उसमें जो मैक्सिमम स्पीड का कॉलम था उसमें 85 किलोमीटर पर आवर की डिटेल थी। तो ये जो डिटेल थी ये मारुति के जो ऐप है कनेक्ट, मारुति कनेक्ट करके या कुछ उसकी जो ट्रिप डिटेल्स है उसे ऑनलाइन निकली थी। लेकिन और इसके हिसाब से स्पीड जीरो से लेके मैक्सिमम 85 किलोमीटर पर आवर तक गाड़ी की स्पीड उस ट्रिप में रही। तो पता नहीं अप्रूव सर्वेयर साहब ने कहाँ से किस तरीके से उस गाड़ी की स्पीड को 116 किलोमीटर पर आवर बताया और इस आधार पे इसे नेग्लिजेंट ड्राइविंग और रैश ड्राइविंग बताया और क्लेम को रेपुडिएट किया। तो ये कहीं से भी ईमानदारी नहीं है, कहीं से भी मतलब ये मतलब कोई भी ये तरीका जो है ये सही नहीं है। फिर ना जवाबदेही निभा रहे हैं, ना पारदर्शिता निभा रहे हैं, ना निष्पक्षता निभा रहे हैं और जवाब ही नहीं दे रहे कि साहब ये कहाँ से आया। और ना बीमा कंपनी जवाब दे रही, ना वो सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन फर्म दे रही है और इंश्योर्ड का क्लेम रेप्यूटेड जैसा का तैसा वैसा ही है। तो ये एक था गलत का उदाहरण, बिल्कुल खुलेआम बेईमाना। और इंश्योर्ड ने हर एक को लेके आईआरडीए से लेके फाइनेंस मिनिस्ट्री या जितने भी हायर अथॉरिटीज हैं सबको शिकायत की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ बहुत ही खुलेआम जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम की बात करूं तो बेईमाना हो रहा है और कोई सुनवाई नहीं हो रही। अफसोस इस बात का ज़्यादा है कि गलत के विरुद्ध शिकायत करने पे कम से कम सुनवाई तो होनी ही चाहिए। और अब मैं दूसरा क्लेम रखता हूँ साहब, ऐसे बहुत क्लेम है, मैं तो सिर्फ दो क्लेम रख के आपको बता रहा हूँ। और दूसरा क्लेम भी एक निजी क्षेत्र की बीमा कंपनी से ही है साहब। एक साहब की मारुति मारुति ब्रेजा गाड़ी और लगभग 1.5 साल पुरानी, वो उस गाड़ी से अलीगढ़ गए, अलीगढ़ में अपने रिलेटिव के बाहर खड़ी की रात में। और रात में उस गाड़ी को कोई अज्ञात व्यक्ति सुएं या सुम्बी या किसी नुकीली चीज़ से मारकर उसके रेडिएटर और कंडेंसर को छेद छेद करके चला गया। सुबह जब इंश्योर्ड आया तो चूंकि वो ग्रिल के पास से उसने डैमेज किए थे वो इंश्योर्ड को दिखाई नहीं दिए। इंश्योर्ड ने गाड़ी चलाई, वो अलीगढ़ से वापस गाजियाबाद आ रहे थे और रास्ते में ही उनकी गाड़ी चूंकि रेडिएटर में छेद हो गए तो जो भी उसका लिक्विड था वो निकल गया, गाड़ी हीट होकर सीज हो गई। खुर्दा के आसपास उनकी गाड़ी सीज हो गई। उसके बाद वो ये शायद फरवरी फरवरी की बात है, 22-23 फरवरी की बात है। और फिर वो अपनी गाड़ी को एक मारुति डीलर वर्कशॉप पे ले गए, वहाँ सभी संबंधित आवश्यकताओं के साथ बीमा कंपनी को क्लेम की सूचना दी। क्लेम के साथ जो रिपेयर एस्टिमेट बना वो लगभग 1,35,000 के आसपास था। और ऐसे क्लेम केस में 50,000 से ज़्यादा के लॉस में एक अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट करना मैंडेटरी रूप से आवश्यक है और ये जिम्मेदारी बीमा कंपनी की होती है। लेकिन बीमा कंपनी ने अपनी ये जिम्मेदारी नहीं निभाई, इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन किया और अपने एक कर्मचारी को जो कि अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं था उसको इस काम के लिए अपॉइंट किया। उसने आया, सर्वे इंस्पेक्शन किया और वर्कशॉप को गाड़ी डिसमेंटल करने का आदेश दिया। इंश्योर ने इत्तफाकन उसकी ये जो कन्वर्सेशन है उसको रिकॉर्ड किया और सब वो
वर्कशॉप ने वो गाड़ी को डिसमेंटल, इंजन को अंजर पंजर सब खोल के एक तरफ रख दिया और फिर बताया कि साहब अब इसका एग्जैक्ट खर्चा पता चला है 1.5 लाख रुपए। इसी दौरान ये बहुत बीमा कंपनी को पता नहीं कैसे कम लग रहा था। फिर बीमा कंपनी ने साहब इसमें एक सो कॉल्ड इन्वेस्टिगेटर लगाया। वो इंश्योर्ड से मिला, उसने उसके स्टेटमेंट्स लिए और वापस आ गया। उसके बाद लगभग क्लेम इंटीमेशन के 20-25 दिन बाद, जब वो बहुत दिन हो गए, इंश्योर्ड बार बार पूछ रहा था, तो जो सो कॉल्ड बीमा कंपनी के जो कर्मचारी थे जिन्होंने सर्वे किया था, उन्होंने कहा साहब आपका क्लेम नो क्लेम है और ये ग्रॉस नेग्लिजेंस है। उसके बाद इंश्योर ने फिर से बीमा कंपनी को शिकायत की कि साहब इस क्लेम केस में तो एक अप्रूव सर्वेयर अपॉइंट करना आवश्यक था, जो बीमा कंपनी ने किया ही नहीं। और जब सर्वे रिपोर्ट मिलती तब क्लेम रेपुटेशन का या जो भी क्लेम एडमिसिबिलिटी पर डिसीजन लेना था। तो बीमा कंपनी ने तो इंश्योरेंस एक्ट का वायलेशन किया इसमें। दूसरा, अगर ये ग्रॉस नेग्लिजेंस या क्लेम मिलना ही नहीं था, तो जो ये कर्मचारी साहब थे जिन्होंने आके सर्विस इंस्पेक्शन किया, और तो उन्होंने गाड़ी को इंजन को डिसमेंटल करने का निर्देश क्यों दिया? उन्हें देना ही नहीं चाहिए था, ये स्थिति तो पहले दिन से है। तो बीमा कंपनी बोली साहब हमारे एम्प्लॉई, हमने तो कहा ही नहीं। फिर इंश्योर ने जो वो रिकॉर्डिंग की हुई थी वो दी, तो तब जाके उन्हें मतलब थोड़ा उन पे दबाव पड़ा। और उसके बाद साहब लगभग 1 महीना जब बीत गया, तो 30 मार्च को उन्होंने एक अप्रूव सर्वेयर इस क्लेम में अपॉइंट किया। वैसे ये काम पीछे भी हो सकता था। वर्कशॉप ने इस गाड़ी को जो डिसमेंटल की थी, बीमा कंपनी के कहने से पूरा असेंबल करके दोबारा से इंजन लगा के उसको खड़ा कर दिया ताकि कोई सर्वेयर सर्वे कर सके। लेकिन इंश्योर्ड ने मेल करके कहा अगर कोई भी व्यक्ति बीमा कंपनी से इस गाड़ी का सर्वे वर्कशॉप में करेगा तो बिना हमें जानकारी दिए नहीं करेगा। और सर जब ये बात थी तो थोड़ा वर्कशॉप पे दबाव आया, फिर एक सर्वेयर साहब अपॉइंट हुए। उन्होंने तो जानकारी दी नहीं थी पहले, फिर वर्कशॉप ने दी। तो वर्कशॉप पे फिर मेल की गई कि जब तक मेल नहीं मिलेगा तब तक कोई सर्वेयर सर्वे नहीं करेगा। तो उसके बाद 30 तारीख को जो जिन सर्वेयर साहब को अपॉइंट किया, उन्होंने इंश्योर्ड को मेल करी कि साहब मुझे बीमा कंपनी ने ये अपॉइंट किया है, अपने अपॉइंटमेंट की डिटेल दी। और 31 तारीख को सर्वे, 31 मार्च 2026 को सर्वे करने की इंश्योर्ड की उपस्थिति में एक टाइम फिक्स किया और फिर सर्वे किया। उसके बाद आज आज तारीख 8 हो गई है, 8 अप्रैल 2026। उनको सर्वे करे हुए 8 दिन हो गए। अभी तक उन्होंने कोई भी अप्रूवल, रिकमेंडेशन या एडमिसिबिलिटी पे कुछ नहीं किया। हालांकि पता चला है सर्वेयर साहब से, इंश्योर्ड को, कि उन्होंने बीमा कंपनी से इस क्लेम के लिए डिस्कशन किया और बीमा कंपनी ने उन्हें कहा ये क्लेम नो क्लेम करने के लिए निर्देश दिया है। तो देखिए, सर्वे साहब ने न सर्वे रिपोर्ट बनाई न कुछ किया, मतलब वो जस्ट लाइक ए पपेट हो गए। आप आपका रोल क्या है? अप्रूव सर्वेयर का रोल है इम्पार्शियल तरीके से सर्वे इंस्पेक्शन करना और पॉलिसी, कॉन्ट्रैक्ट और बीमा नियमों के अनुसार जो भी लॉस असेसमेंट और क्लेम एडमिसिबिलिटी पे रिकमेंडेशन करना। लेकिन यहाँ जो सर्वेयर साहब थे, उनका तो इस काम से कोई जैसे नाता ही ना हो। वो बीमा कंपनी से पूछ रहे हैं कि साहब एडमिसिबिलिटी या असेसमेंट के लिए मुझे क्या करना है, और बीमा कंपनी ने उन्हें ना कर दिया। उसके बाद उन्होंने इंश्योर्ड को बताया ये क्लेम नहीं मिलेगा और रिपोर्ट तैयार ही नहीं है। अब वो रिपोर्ट बनाएंगे, फिर बीमा कंपनी को देंगे और फिर ये बीमा कंपनी से जो क्लेम रेपुटेशन लेटर है वो आएगा। तो ये भी मतलब जो अप्रूव सर्वेयर के रोल के नज़रिए से बहुत ही ख़राब एग्जाम्पल है, क्योंकि मैं खुद एक अप्रूव सर्वेयर हूँ। तो मैंने महसूस किया कि अप्रूव सर्वेयर समाज में एक बड़ी संख्या में जो रोल है, जो तय रोल है, जो स्टैंडर्ड रोल है, जो लिखा हुआ है, जो सर्वेयर रेगुलेशन 2015-20 में वर्तमान में के लिए लिखा हुआ है, उससे जो अप्रूव सर्वेयर का रोल है बड़ा डिफरेंट नज़र आ रहा है। जैसे मोस्टली सर्वेयर जो है वो कॉपी नहीं देना चाहते, सर्वे रिपोर्ट कॉपी, ट्रांसपेरेंटली काम नहीं करना चाहते, जवाबदेही से काम नहीं करना चाहते। और एक तरीके से ये बीमा कंपनी से इंस्ट्रक्शन लेके काम करते हैं। तो फिर अप्रूव सर्वे का क्या फ़ायदा है?
और बीमा कंपनी के कर्मचारी जो कि अप्रूव्ड सर्वेयर नहीं है, और अप्रूव्ड सर्वेयर की कार्यशैली में क्या फ़र्क है। अगर ये अंतर नहीं रहेगा तो अप्रूव्ड सर्वेयर जो प्रोफेशन है उसकी इज्जत में कमी आएगी, क्योंकि कर्म से इज्जत मिलती है और अच्छे कर्म से इज्जत मिलती है। तो पैसा कमाना और इस तरीके से मुझे नहीं लगता ये कोई ठीक तरीका है। हालांकि एक एक विडंबना ये भी है, क्योंकि काम इंश्योरेंस कंपनी देती है अप्रूव्ड सर्वेयर को, तो अप्रूव्ड सर्वेयर थोड़ा सा इंक्लाइन बीमा कंपनी की तरफ हो जाता है, चूंकि उसको अपना रोजगार अर्जन करना है, घर परिवार चलाना है, तो बीमा कंपनी की तरफ ना चाहते हुए भी उसकी दिशा हो जाती है। तो सर्वेयर अपॉइंटमेंट एक बहुत बहुत गंभीर मुद्दा है। दूसरा, हमारे देश में ये मैं सिर्फ सर्वेयर प्रोफेशन के लिए नहीं कह रहा हूँ, ओवरऑल नैतिकता का बहुत पतन हुआ है। तो पैसा कमाने के लिए जो नैतिक मूल्य हैं वो बहुत गिर गए हैं। तो कुल मिला के इस ये सब मिला के जो मोटर ऑडी इंश्योरेंस क्लेम है उसमें जो नियम है, नियमों का जो सही नियम है, जो इंश्योरेंस एक्ट के तहत जो भी नियम है वो अनुपालन नहीं हो रहे हैं। और बीमा कंपनी जिनकी जिम्मेदारी है सही को बढ़ावा दें, सही नियमों का पालन करें, अनुपालन करें, सही तार्किक तरीके से क्लेम सेटल करें, वो नहीं कर रही हैं। और निजी क्षेत्र की जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी है उनमें ये दिक्कत ज़्यादा है। वैसे है सरकारी क्षेत्र की बीमा कंपनी, लेकिन निजी क्षेत्र में ये ज़्यादा है। और अभी जो बल्क है वो निजी क्षेत्र में इंश्योरेंस बिजनेस ज़्यादा है। वैसे कुछ सरकारी कंपनी भी ऐसी हैं, आप 100 मेल करो वो एक का जवाब नहीं देंगे, तो चुप और साइलेंट होकर बैठ जाते हैं। ये तरीका है। जो ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम है वो सिर्फ नाम का है। आईआरडीए का एक शिकायत का सिस्टम है, वहाँ आप शिकायत करो, उसमें कोई एक्शन कुछ नहीं, वो सिर्फ एक कंप्लेन रजिस्टर होनी है और 15 दिन बाद उसमें जो बीमा कंपनी जवाब देगी वो चिपका दिया जाएगा और इतिश्री कर दी जाएगी। तो अभी जो मेरा मानना है कि इंश्योरेंस में नियमों के अनुपालन के लिए जो आईआरडीए है उसे विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। और मोटर ओडी इंश्योरेंस में बहुत ज़्यादा गलत चल रहा है। और रैंडमली अप्रूव्ड सर्वेयर की वर्किंग को भी चेक करना चाहिए। क्या लॉस असेसमेंट रिकमेंडेशन या सर्वे रिपोर्ट नियमों के अनुसार तैयार हो भी रही है बहुतायत में, या वहाँ मामला गिरावट में है। तो आज के इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं, आगे मिलेंगे। नमस्कार।